भक्ति में भी उन्होंने आज मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण की राजनीति। श्री कृष्ण जो थे वो हमारे मस्तिष्क में रहते, वो सारे विराट का मस्तिष्क, अत्यंत चतुर और बुद्धिमान। सारा चातुर्य संसार का उन्हीं से आता है। और चतुराई ये कि वो समझ गए कि इनकी खोपड़ी में आसानी से चीज जाने नहीं वाली, तो टेढ़ी उंगली घी निकालना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए भी जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो टेढ़ी खीर है। लेकिन माँ तो साफ साफ बात बता देगी कि कृष्ण क्या कह रहे थे। जब उन्होंने आपसे कहा कि आप भक्ति करिए, तो उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ मैं ले लेता, और देने के समय एक शब्द पे आपको खिला गए, लेकिन तुम अनन्य भक्ति करो। अनन्य शब्द का अर्थ कर कोई भी संस्कृत समझने वाला हो, जब दूसरा नहीं होता है, माने आत्म साक्षात्कार के बाद भक्ति करो। साफ कह गए। वो कोई दुकानदार नहीं थे तो पहले उन्होंने बढ़िया चीज कह दी कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान माने ये नहीं पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने से कोई आदमी आपने सुना है कि वो आत्म साक्षात्कारी हो गया, उल्टा गुस्सेला हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, माने अपनी जो नसें हैं, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें जानो परमात्मा। यही विद है, इसी से वेद शब्द आया, यही ज्ञान है। परमात्मा को अपने उंगलियों पे जानना होगा, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा। जब उत्थान रिजरेक्शन का समय आएगा तब आपकी उंगलियां बोलेंगी, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा है। श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले यही बात कही। भक्ति के लिए अनन्य पे नचा दिया और कर्म के लिए फिर नचा दिया आपको। कहा कि सब कर्म करो और परमात्मा के चरणों में रखो, हो ही नहीं सकता। ये बेवकूफ बनाने की बात, हो ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर अहंकार है, आप कभी भी कोई सा भी कर्म करने पर यही सोचेगा कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप पार हो जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि ये हो रहा है माँ, जा रहा है, बन रहा है, इनका नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, मैं कुंडलिनी उठा रहा हूं, ऐसे नहीं कहते आप कहते उठ नहीं रही। तृतीय पुरुष में बातचीत शुरू हो जाती है, तू ही तू ही तू ही, जो कबीर ने कहा, वो शुरू हो जाता है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तब तक आप कर्म का फल परमात्मा पे डाल ही नहीं सकते। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद हठात आप डाल ही देते, कहते ही नहीं बनता दूसरी चीज। अब कोई आदमी का नहीं हो रहा तो कहें भाई हो नहीं रहा, क्या करें, इनका तो ये गड़बड़ है, उनका वो गड़बड़ है, कुछ पाप कर्म होंगे, कुछ और गड़बड़ होगी, कोई बात होगी। अब बोल भी सकते नहीं, ये चक्र पकड़ रहा है, वो चक्र पकड़ रहा है, ये होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं छूट गया। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अब वो रट रहे हैं, अखंड पाठ कर रहे हैं। अरे वो उसमें जो लिखा है उसका क्या तुम पाठ कर रहे हैं? वो अखंड पाठ रामायण का हो रहा है, अखंड पारायण महाराष्ट्र में गुरु चरित्र का होता है, अखंड होते रहता है। कुछ थोड़ा खंड पड़े तो अच्छा हो, मनुष्य कम से कम विचारे तो कि इसमें क्या लिखा है, क्या मैं पढ़े जा रहा हूं। ऐसे रटने से कहीं परमात्मा नहीं मिलते। वही हाल पूजा पाठ का है। आप देखते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो इतने क्रोधी होते हैं कि भगवान बचाए रखे। जिसने जिस दिन हनुमान जी का व्रत रखा उस दिन भाग खड़े होना चाहिए, उन पर हनुमान जी उतर आते हैं। हालांकि हनुमान जी इतने कृपाली और इतने सुंदर है,
लेकिन उनके भजन करने वाले लोगों से भगवान बचाए रखे। तो अपने बच्चे पूछते हैं कि ऐसे भगवान से फायदा क्या भाई, ऐसे भगवान को क्यों मानते हो जहाँ कि बस ब्राह्मणों को पैसा चढ़ा रहे हो और तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। उनके सामने सिद्ध करना होगा कि जब परमात्मा मिल जाते तो अंदर से परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे यहाँ पक्षी को कहते हैं द्विज और ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। जिसने ब्रह्म को जाना सो ही ब्राह्मण है। नहीं तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण कैसे हुए और व्यास जी जिनकी आप गीता रोज पढ़ते हैं वो कैसे ब्राह्मण हुए? सीधा ही सा। कोई बुरा माने चाहे भला माने, बात सही है कि जब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ आप ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं। अब ब्रह्म को जानना तो द्विज पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। वजह यह है कि द्वि जाए थे, जिसका 2 बार जन्म होता है वो पक्षी, वो पहले अंड स्वरूप होता है और फिर पक्षी स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य पहले मानव स्वरूप होता है और फिर आत्म साक्षात्कारी योगी स्वरूप होता है, ये उसका दूसरा स्वरूप जब तक नहीं, परिवर्तन से जब तक ना आए। ये नहीं कि लगा लिया अपने ऊपर मैं महायोगी हूँ, एक इश्तहार आता, इसमें इश्तहार लगाने की बात नहीं। अंदर से जो परिवर्तित होता है वो आदमी दिखाई देता है। जो कभी गाना नहीं गाते थे वो बढ़िया गाना गाने लग गए, जो कभी चित्र नहीं बनाते थे वो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए, कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए और सब आनंद में विभोर संतुष्ट बैठे। लेकिन थोड़ी सी पुण्याई तो होनी चाहिए। अब आप कहिए कि माँ हिटलर को आप जागृति दीजिए, तो बहुत मुश्किल काम है भाई। और मैं क्यों हिटलर को देने जाऊं? मेरे भक्त बहुत हैं, उन्हीं को मैं दूंगी कि नहीं। शरीर के साथ आपका ज्ञान भी प्रगल्भ होना चाहिए, वो भी एक संतों जैसा होना चाहिए। पहले संत लोग कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पढ़ते नहीं थे, बहुतों को शायद लिखना पढ़ना भी नहीं आता हो, ऐसे भी संत साधु हो गए हो। लेकिन संतों के लक्षण सारे उनमें थे। क्या हम ये समझते हैं कि जो निराकार है वो सगुण आप लोगों में बैठा हुआ है, वो साकार होकर के आपके अंदर जागरूक है? क्या ये भावना हमें एक दूसरे के प्रति है? ये श्रद्धा और ये आदर हम लोगों को एक दूसरों के प्रति है? जो एक दर्जी को कुम्हार के प्रति था वो है। इसमें आप किसी भी पोजीशन के हो, बड़े हो छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक के पास जब नामदेव गए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ और उनसे कहा गया कि आप अब कुछ पंजाबी में कविताएं लिखिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि नामदेव की किताब इतनी बड़ी है, उसमें से आधी जो है उसमें हिंदी और पंजाबी में कविताएं, और इतने सहूलियत से उन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखा है। मराठी भाषा और हिंदी भाषा का तो मेल है ही, लेकिन पंजाबी का इतना मेल नहीं बैठता। मैं भी पंजाबी भाषा जानती हूँ और आश्चर्य की बात है कि इतना सुगम और इतना सुंदर लिखा है सारा कुछ कि पढ़ते ही बनता है। और उनका कितना आदर श्री नानक साहब ने किया कि ग्रंथ साहब में तक उनके सखूबाई, जो कि बर्तन मांजने वाली घर की औरत थी, उसका तक ग्रंथ साहब में उदाहरण है। इससे आप समझ सकते हैं कि संतों की जो मान्यता है वो संत ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। औलिया निजामुद्दीन हो गए। आप जानते हैं कि उस वक़्त के सुल्तान ने कहा कि कल तुम मेरे सामने सर नहीं झुकाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटा दूंगा मैं कल, और दूसरे दिन उनकी गर्दन कट गई। संतों को पहचानने वाले संत ही होते। तो पहले अपना संतपना जो है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप संत को पहचानिएगा कैसे? अगर आपके अंदर वाइब्रेशंस ही नहीं आ रहे हैं, अगर आप निर्विचार ही नहीं हो रहे हैं, जब आपके अंदर सहयोग का कुछ कमल ही नहीं खिला हुआ, आपका हृदय ही जब बंद है, तो आप संतों का मान कैसे करेंगे और आपका भी मान कौन करेगा? सीधा हिसाब।
तो संतों का मान जब शुरू होता है तब मनुष्य ये भी सोचता है कि उस मान्यता पे हम आए, और उस मान्यता को पाने के लिए हमें नम्रता पूर्वक ध्यान करना चाहिए। यहाँ बातों के और लेक्चरों से तो काम होने नहीं वाला, हम सहयोगी सहयोगी करके भी नहीं होने वाला, सर्टिफिकेट लगाने से भी नहीं होने वाला, आप कितनी भी डोनेशन दे नहीं दे कुछ करें उससे नहीं होने वाला। इसमें जब तक फल नहीं लगेंगे तब तक यही लोग कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं ये भी एक है खड़े हुए, ऐसे बहुत देखिए। सो फलद रूप होना चाहिए, इसमें फल लगने चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले इस प्यार का वर्ण करना चाहिए, जिस प्यार में मनुष्य के पास सत्य का दर्शन होता है। इतना ही नहीं पर उसमें सूझता आती है, विजडम आती है, इस प्यार में विजडम आती है, और उस प्यार के साथ, उस मोहकता के साथ, उस मृदुता के साथ धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा सुंदर बढ़ने लग जाता है। इसको संवारना चाहिए, इसको प्यार से संवारना चाहिए, मान देकर संवारना चाहिए, अपना मान रख के संवारना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको सजाना चाहिए इस तरह से कि लोग देखें और कहें कि वाह रे वाह, कितने संत इस माँ ने बना दिए। पहले तो एक ही दो दिखाई देते थे, और फिर देखिए कि उस ज़माने में बेचारे एक कहीं तो नामदेव, एक कहीं तो नानक साहब, एक कहीं तो कबीर, एक कहीं तो वो बेचारे कोरा कुंभार, तो दूसरे ज़माने में हुए तो दो चार और हो गए। उनकी कोई जमात तो नहीं थी, उनका कोई विश्व निर्मल धर्म तो नहीं था जिसके बूते पे खड़े हो जाए। इतने संतों का समागम और इतनी सुंदर मंडली तो कभी नहीं बनी थी, लेकिन उसके जगह अगर कुरूपता दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमने अपने को प्यार नहीं किया, और माँ तो हमको इतना प्यार करती है और हम अपने को नहीं प्यार करते। अपने को शुद्ध स्वच्छ बनाना, इससे बढ़कर और क्या अपनी मनुष्य सेवा कर सकते। तो पहले इसमें प्रेम का दर्शन होना चाहिए, आपस में प्रेम भाव, दोस्ती। लेकिन चालाकी करना सहयोग में मान्य नहीं। जो चालाक है वो महामूर्ख है मेरे विचार से, तो कि वो अपने ही को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है भाई? तो वो तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो इसने जग को ठगा उसने अपने को ठग लिया, बेवकूफी है। तो अपने ही साथ चालाकी क्या करने की, अपने साथ तो कम से कम सच्चाई रखनी चाहिए कि भाई मैं अपने को क्यों ठग रहा हूं, मैं अपनी सुंदरता को क्यों घटा रहा हूं। जो भी आपका अंदर है वो बाहर दिखाई देने लग जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सौम्य स्वरूप, आकर्षक, मोहक, इस तरह के एक विशेष रूप के योगी संत हो जाए। लोग अपने से प्यार नहीं करते। एक तो सरकारी यहाँ जो असर है कि सरकार से आगे भी एक बड़ी भारी सरकार बैठी हुई, और वो सरकार प्यार से चलती, विश्वास से, आनंद से चलती। उस सरकार में हमें खड़ा होना है, इस भावना को दृढ़ करना है और अपने प्रति पूर्ण विश्वास रखना है कि हम होंगे, यही करेंगे। जब तक आप लोग इस दशा में नहीं पहुंचेंगे, आप इस देश का भी कुछ कल्याण नहीं कर सकते, अपने घर वालों का भी कोई कल्याण नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। अगर आप ही के पांव जमे नहीं है जमीन पर तो आप किसको बचा सकते हैं बताइए।
आप खुद ही डामाडोल खड़े हुए हैं, तो जिसके साथ दो चार और आ जाएंगे तो आप डूब जाइएगा। और यही होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आसुरी विद्या आदमी जल्दी पकड़ता है और शुद्ध विद्या कठिनाई से पकड़ता है। हमें आप मानते हैं सो तो ठीक है, मानना तो है ही, क्या करें आप। लेकिन मानने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमने माँ के पैर छू लिए, माँ को हार पहना दिए, माँ को फूल दे दिया। नहीं, मेरे गले के हार बनना चाहिए आपको बनना चाहिए, हार को नहीं। आप मेरे गले के हार बनिए, आप मेरी शोभा बने, तब मैं कहूँ कि आप मुझे मानते, कि दुनिया कहे कि हाँ भाई तुम्हारे एक सहयोगी मिले थे, उनको देखकर हम समझ गए कि कोई विशेष बात है। ऐसे हो नहीं सकता।